बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक जो कि है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन वो पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन a plus b equals to b plus a is called commutative law under addition। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं a एंड b जो कि हमारे पास सेम ऑर्डर के लाजमी होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसका एडिशन निकालते हैं, a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर सेम हमारे पास b प्लस a करने के बाद भी आना चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी हमारे पास आंसर जो है वो मैच कर जाता है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब यहाँ हमारे पास टू मैट्रिसेस है। a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 5 6 1 2 1 3 और b मैट्रिक्स है 3 -2 5 -1 4 1 4 2 -4। यानी अब हमारे पास ये दोनों, अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, a का ऑर्डर देखें तो हमारे पास है 3 रोज एंड 3 कॉलम, और अगर b को देखा जाए तो b में हमारे पास है 3 रोज एंड 3 कॉलम। मीन्स हमारे पास इन दोनों का जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। अब सेम होने के बाद हम लोगों ने इसमें क्या देखना है, हम लोगों ने इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस किए थे, यानी a प्लस बी सबसे पहले हम लोग करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम चेक करेंगे कि वो आंसर हमारे पास b प्लस a करने के बाद भी। अब यहाँ हम इन दोनों मैट्रिसेस का सम कर लेंगे। हमारे पास 2 + 3 कर लेंगे, 3 + -2 0 + 5 5 + -1 6 + 4 1 + 1 2 + 4 1 + 2 3 + -4, और उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस का हम लोगों ने प्लस किया है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हम इसका सम निकालते हैं और इसके सम को हम लोग चेक करते हैं कि वो हमारे पास जो सम का रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास b + a का सम निकालने के बाद इक्वल होता है या नहीं होता। अब हमारे पास a प्लस b को सम करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। अब हम लोग b प्लस a करते हैं और उसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं। b प्लस a करने के लिए सबसे पहले हमारे पास b का जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आएंगी और उसके बाद हमारे पास a का जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आएंगी। जैसे हम लोगों ने a प्लस b किया था तो सबसे पहले हम लोग a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख रहे थे और उसके बाद हम लोग b मैट्रिक्स की वैल्यू लिख रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास b प्लस a है तो हमारे पास सबसे पहले b मैट्रिक्स आएगा और उसके बाद हमारे पास a मैट्रिक्स आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी आएगा कि 3 + 2 आ जाएगा, -2 + 3 आ जाएगा, 5 + 0 आ जाएगा, -1 + 5 आ जाएगा, 4 + 6 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, 4 + 2 2 + 1 -4। अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास जो a प्लस बी था उसका आंसर हमारे पास ये था, इसको हम लोग कह देते हैं 1, और इसके बाद हमारे पास इसका भी जो भी आंसर आएगा इसको कह देंगे 2, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास 1 और 2 इक्वल है या नहीं है। हमारे पास यहाँ b प्लस a का भी आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इसकी एंट्रीज जो a प्लस बी की एंट्रीज थी और b प्लस एंट्रीज की थी वैल्यूज़, वो हमारे पास मैच करती है या नहीं करती। यहाँ हमारे पास था 5 1 5, यहाँ पे भी 5 1 5 है, 4 10 2 4 10 2 6 3 -1, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 3 -1 है। यानी a प्लस b करेंगे, a और b मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे, या b प्लस a करेंगे यानी b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे a मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आता है। और अगर हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, यानी ये हमारे पास प्रूफ हो गया और हम लोगों ने ये कह दिया कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ a, b and c are 3 matrices of same order then a plus b plus c equals to a plus b plus c is called associative law under addition। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 matrices हैं जो कि हमारे पास लाजमी सेम ऑर्डर के ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने यहाँ देखा
ए प्लस बी जो कि ब्रैकेट में है प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी यानी जो कि ब्रैकेट में है, हमारे पास ये दोनों सेम आने चाहिए। अब हमारे पास मैथ क्या कहता है कि जो हमारे पास ब्रैकेट की चीज़ होती है सबसे पहले हम पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बाकी सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे कि यहाँ 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि हम लोग सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे। हमारे पास यहाँ ए का ऑर्डर क्या है 3 रोज़ और कॉलम हमारे पास 3 हैं। इसी तरह हम लोग बी का ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 3 रोज़ हैं और कॉलम भी हमारे पास 3 हैं। सी का देखते हैं, सी में भी हमारे पास 3 रोज़ एंड 3 कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। और हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा हम इसको चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ। अगर इन दोनों का आंसर हमारे पास मैच हो जाता है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। अब यहाँ हमने सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोगों ने देखना है। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी के होल अराउंड ब्रैकेट है, यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे पास इन दोनों का आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा उसको हम लोग सी के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिखा और उसके बाद बी का मैट्रिक्स लिखा, होल अराउंड हम लोगों ने यहाँ ब्रैकेट लगा दी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ जो सी का मैट्रिक्स है उसको लिख लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स इस तरह से सॉल्व होगा कि हम लोग उसकी एक एक एंट्री को यहाँ ऐड कर देंगे और जबकि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो इसी तरह से रहेगा। अब इसको यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम इस एंट्रीज़ के साथ प्लस कर देंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा आंसर ए प्लस बी प्लस सी का। ये हमारे पास ए प्लस बी को सॉल्व करने के बाद आंसर आया है। अब हम लोग इसको सी मैट्रिक्स जो है उसकी एक एक एंट्री के साथ प्लस करेंगे जिस तरह हमने ए प्लस बी को प्लस किया है। यहाँ हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज थी उसको हम लोगों ने सी मैट्रिक्स के साथ इस तरह से प्लस कर लिया। 5 + 1, 1 + 2, 5 + 3, 4 + -2, 10 + 0, 2 + 4, 6 + 1, 3 + 2, -1 + 0। अब हम लोगों ने इसकी यहाँ एंट्रीज मेंशन कर दी हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं। 5 + 1 6, 1 + 2 3, 5 + 3 8, 4 ± 2 2, 10 + 0 10, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 3 + 2 5, -1 + 0 -1। ये आंसर हमारे पास आया है। ए प्लस बी को सॉल्व किया और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सी को ऐड किया। ये हमारे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपनी राइट हैंड साइड जो कि है हमारे पास ए बी प्लस सी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ हमारे पास जो ब्रैकेट है वो हमारे पास है बी एंड सी के अराउंड में। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बी और सी को ऐड करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ए के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी और सी को ऐड करेंगे। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, जैसे हमारे पास ए और बी को ऐड करने के बाद आया था, उसका जो भी आंसर आएगा वो हम लोग ए के साथ ऐड करेंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है ये ए मैट्रिक्स और यहाँ हमारे पास बी और सी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग बी और सी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसको हम लोग इस ए मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास इस तरह से हमने बी और सी को ऐड कर दिया। अब हम इसको सम करते हैं। 3 + 1 4, -2 + 2 0, 5 + 3 8, -1 -2 -3, 4 + 0 4, 1 + 4 5, 4 + 1 5, 2 + 2 4, -4 + 0 4। अब हम इसी तरह से ये हमारे पास आया है आंसर बी प्लस सी को ऐड करने के बाद। अब हम इसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ और उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे और उसको हम लोग मैच करेंगे कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी करने के बाद हमारे पास उसका आंसर मैच होता है या नहीं होता। अब हमारे पास इसका एडिशन का हम लोग आंसर निकालते हैं। हमारे पास है 2 + 4 6, 3 + 0 3, 0 + 8 8, 5
प्लस माइनस 3 2, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस माइनस 4 माइनस 1। हम लोगों ने जब a प्लस बी प्लस सी किया था तो हमारे पास आंसर आया था 6 3 8 2 10 6 7 5 माइनस 1। इसको हम लोग चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया उसके साथ इसकी एंट्रीज मैच होती हैं या नहीं। तो इसमें भी हमारे पास 6 3 8 2 10 6 7 5 माइनस 1, यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो वैल्यूज़ थी हमारे पास दोनों मैच हो गई हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों हमारे पास मैच हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन हमारे पास प्रूव हो गया है। मेरी आज की वीडियो भी यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।